नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BHUBA चैनल में। तो हम लोग आगे जिसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखने जा रहे थे, इनके संक्षिप्त जीवन परिचय को देख लिया है। ठीक है, हम लोग अब लगभग 1-2 प्रश्न जो होंगे आगे में वे देखेंगे और उसके बाद पूरी प्लेलिस्ट आपके हाथों में है। वन लाइनर भी मैंने करा दिए हैं। ठीक है, तो वे सभी प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देखिए और परीक्षा की तैयारी कीजिए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। अज्ञेय की कविताओं में प्रेम और सौंदर्य की नवीन अभिव्यक्ति हुई है, स्पष्ट कीजिए। अज्ञेय प्रगतिवाद के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। अज्ञेय के काव्य में प्रेम और सौंदर्य की अभिव्यक्ति परिलक्षित होती है। अज्ञेय शुरू से लेकर अंत तक प्रेम का राग गाते नजर आते हैं। अज्ञेय निसंदेह प्रेम भावना से ओतप्रोत कवि हैं। अज्ञेय की दर्जनों कविताओं में प्रेम भाव की विशिष्टता एवं विविधता को देखा जा सकता है। अज्ञेय के काव्य में नारी के रूप और सौंदर्य के प्रति आकर्षण भी व्याप्त है। सौंदर्य के माध्यम से प्रेम की जागृति होती है। अज्ञेय अपने काव्य कलगी बाजरे की में अपनी प्रेमिका के प्रेम में उसकी तुलना प्रकृति के सौंदर्य के नए उपमानों से करते हैं। वे लिखते हैं कि अगर मैं यह कहूँ बिछली घास हो तुम, लहलहाती हवा में कलगी छरहरी बाजरे की। प्रकृति का सौंदर्य अज्ञेय की चेतना को एकाग्र कर शेष दुनिया से अलग कर देता है। वे सब कुछ भूलकर उस प्रकृति के सौंदर्य में अपनी प्रेमिका के साथ तल्लीन होकर आत्म अनुभूति को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, परंतु नगर सभ्यता उनके प्रेम में बाधा उत्पन्न करती है। नगर सभ्यता में प्रेम संबंधों को जैसे नए ढंग से देखने के लिए बाध्य किया गया है। हरी घास पर क्षण की ये पंक्तियाँ देख सकते हैं। वे कहते हैं, आओ बैठो क्षण भर तुम्हें निहारूं, अपनी जाति एक एक रेखा पहचानूं, चेहरे की, आँख की, अंतर्मन की और हमारी सांझे की अनगिनत स्मृतियों की। अज्ञेय ने प्रेम को नैसर्गिक तत्व बताया है। उनकी मान्यता रही है कि प्रेम की अनुभूति प्राकृतिक है, अतः वे नैसर्गिक प्रणय के पक्षधर हैं। अज्ञेय प्रेम तत्व में किसी प्रकार की बाधा को उचित नहीं मानते हैं। वे प्रेम को नैसर्गिक, आनंददायी के साथ साथ रसदायिनी और निष्पाप मानते हैं। उनकी नज़र में प्रेम एक पवित्र भावना है, अतः उस पर रोक लगाना या बंधन डालना पाप है। अज्ञेय के काव्य में नारी सौंदर्य, प्रकृति सौंदर्य आदि सौंदर्य चित्रण देखने को मिलते हैं। अज्ञेय के काव्य में नारी के रूप का चित्रण हुआ है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक कविताओं में स्त्री की सुंदरता का अत्यधिक वर्णन किया है। अज्ञेय ने नारी सौंदर्य के लिए नवीन उपमानों का प्रयोग किया है। इसी भांति अज्ञेय के काव्य में प्रकृति सौंदर्य का भी चित्रण देखने को मिलता है। उन्होंने प्रकृति के सौंदर्य की खूब प्रशंसा की है तथा उसके सुंदरता का चित्रण अपने काव्य में किया है। दुर्वाचल कविता में लिखते हैं, क्षितिज ने पलक सी खोली, तमक कर दामिनी बोली, अरे यायावर रहेगा याद। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब इसमें आप लोग निष्कर्ष लिख लीजिएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यदि आप इससे संबंधित कोई भी प्रश्न अगर भाषा चेंज करके भी पूछा जाए तो आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, आइए इसी वीडियो में ये भी देख ही लेते हैं और लास्ट प्रश्न है, उसके बाद फिर समाप्त हो जाएगा। तो ये प्रश्न है, अज्ञेय की कविता नदी के द्वीप की प्रमुख विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण इनकी ये कविता भी है और इससे संबंधित यह प्रश्न भी। तो अज्ञेय प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। अज्ञेय जी ने अपने जीवन काल में कई रचनाएं द्वारा हिंदी साहित्य की सेवा की। अज्ञेय की रचना नदी के द्वीप एक बहुचर्चित कविता है, जिसमें अज्ञेय जी ने प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया है। अज्ञेय जी ने इस कविता में व्यक्ति की समाज में स्थिति एक द्वीप की भांति है बताया है। नदी को समष्टि चेतना का प्रतीक माना है और द्वीप को व्यष्टि चेतना का। समष्टि मतलब समाज, व्यष्टि मतलब व्यक्ति। इस द्वीप का जन्म नदी में से ही हुआ है, किंतु वह नदी की धारा से अलग है। धारा बनने का अर्थ है समष्टि के लिए अपनी सत्ता को समाप्त कर देना, किंतु द्वीप का अर्थ है व्यष्टि चेतना को सुरक्षित रखते हुए समष्टि का अंग बनना। ठीक है, इस कविता में कवि ने बताया है कि व्यक्ति समाज की इकाई है। समाज में रहते हुए भी उसकी निजता सुरक्षित रहती है। आज का व्यक्ति अपनी सत्ता को खोना नहीं चाहता। यह ठीक है कि वह नदी द्वीप का अंग है।
नदी के प्रति समर्पित है, किंतु प्रवाह में पड़कर अपने अस्तित्व को वह खोना नहीं चाहता। यदि वह प्रवाह में पड़ेगा, बहने लगेगा तो रेत बन जाएगा और उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये उन्होंने कहा है और उन्होंने पंक्तियों के माध्यम से यह बताया है कि हम सदा से द्वीप हैं स्रोत वाहिनी के, किंतु हम बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना रेत होना है। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। यदि आप पूर्ण रूप से समाज के प्रति चलने लगेंगे, जैसा समाज बोलता है वैसा करने लगेंगे, ठीक है, तो फिर आपका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। आपका जो व्यक्ति है वे समाप्त हो जाएगा और आप एक समाज से जुड़ जाएंगे। तो वे यही कहने का प्रयास इस कविता में करते हैं। इस कविता में कवि ने सरल, सहज, खड़ी बोली का भाषा का प्रयोग किया है। इस कविता में बुद्धि प्रधान है तथा भावना गौड़ है। यह कविता मुक्तक छंद में लिखी गई है। अज्ञेय जी ने इस कविता में बताया है कि जिस प्रकार द्वीप का अस्तित्व नदी से है, उसी प्रकार मनुष्य का अस्तित्व समाज से है। इसलिए मनुष्य को अपने व्यक्तित्व की रक्षा करते हुए समाज के प्रति अपना समर्पण करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। अब जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जितना भी सिलेबस के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वे मैंने करा दिए हैं। सभी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग देखिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।